ओके, जल्दी जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो इन द लाइव चैट एवरीवन, क्विकली, जल्दी से गाइस, क्विक एवरीवन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। तो बच्चा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर, तो वो इन तीनों की तीनों चीजों से होती है, एजुकेशन से भी, ट्रेनिंग से भी और मेडिकल केयर से भी। मेक्स इट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव टू बी द राइट आंसर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब हम करते हैं बात अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं बच्चा? वो सारी की सारी एक्टिविटीज जिससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं, दे आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं। बेसिकली बच्चा देखो, हम ना अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू, जो हमारे एक्टिविटीज है ना वो 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो एक एक करके ये काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए भी। तो तीनों के तीनों ये जो है ना हम एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। तो बच्चा वो एक्टिविटीज जो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके करी जाती है, उसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज। जैसे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जिसपे हम इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे फिर हम उनके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, लैंड यूज कर रहे हो, वाटर यूज कर रहे हो, वेजिटेशन कर रहे हो, दैट इज an activity of the primary sector। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं? हम लैंड रिसोर्स यूज कर रहे हैं विच इज अ नेचुरल रिसोर्स, हम वाटर यूज कर रहे हैं, हम सनलाइट यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए वी आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग और यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो क्या है? वो बेसिकली एक प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। तो एग्रीकल्चर के अलावा फॉरेस्ट्री ले लो, एनिमल हस्बेंड्री ले लो, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग, ये सारी की सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिसमें भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, उसको बोला जाता है एक प्राइमरी एक्टिविटी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। तो बच्चा सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली देखो, अभी प्राइमरी एक्टिविटी से हमें क्या मिला था? प्राइमरी एक्टिविटी से हमें मिला थे रॉ मटेरियल्स, है ना। प्राइमरी एक्टिविटी से जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमने कल्टीवेशन करा कॉटन का, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से हमें कॉटन मिल गई। अब भाई उस कॉटन का क्या करोगे? अचार डालोगे? नहीं ना। अब उस कॉटन के अंदर हम कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, हम उस कॉटन के रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ वैल्यूएबल फिनिश प्रोडक्ट। लेट अस से हमने उस कॉटन के रॉ मटेरियल से कॉटन की टी शर्ट बना ली, ठीक है। अब बच्चा ये जो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग थी ये हो गई आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। तो बच्चा वो एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वैल्यू एडिशन करके उनको, उनके रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट और अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं एक सेकेंडरी एक्टिविटी। अब देखो हमारे पास रॉ मटेरियल था कॉटन। अब बच्चा उस रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस करा, उसका धागा बनाया, यान बनाया, फिर उस यान से हमने फैब्रिक बनाया, ठीक है, कपड़ा बनाया, फिर उस कपड़े की हमने कॉटन की टी शर्ट बनाई। तो हमने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इनटू अ यूजेबल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर करा हमने उसको। तो ये क्या है? ये एक सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है। तो बच्चा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या फिर कंस्ट्रक्शन, ये तीनों की तीनों जो एक्टिविटीज हैं ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर होती है इंक्लूड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी टर्शियरी एक्टिविटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में पहुंचाया, ठीक है, फैक्ट्री में पहुंचाया, क्या करा? हमने कॉटन के बॉल्स बना के फैक्ट्रीज में फेंके? नहीं ना। या हमने कॉटन को फूंक मारी कि जा उड़ के फैक्ट्री पहुंच जा? ऑब्वियसली नॉट। हमने क्या किया? हमने फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की करी ट्रांसपोर्टेशन, है ना। अभी ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली एक सर्विस। तो ये है बच्चा सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी। सेकेंडरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विस
सेक्टर। तो वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को, जो भी सर्विसेज की बात हो रही है, वहां पे आ जाता है हमारा टर्शरी सेक्टर। चाहे फिर वो ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सारी की सारी हमारी टर्शरी सेक्टर की यानी कि सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज है। फॉर दैट मैटर लेट अस से एक डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो वो टर्शरी सेक्टर का मेंबर है। एक टीचर पढ़ा रहा है, अपनी नॉलेज दूसरों को बांट रहा है, लोगों को समझा रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, फीस मिलेगी उसको, टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दी टर्शरी सेक्टर? इनमें से कौन सा टर्शरी सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड है? एटीएम, हम सबको पता है एटीएम क्या होता है, पैसे विड्रॉ करने की मशीन। फिशिंग, बैंकिंग या ओनली ए एंड सी? इनमें से कौन सी टर्शरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती है, आपको बताना है। जल्दी से मेरे को बता दो इन द लाइव चैट एवरीवन, क्विकली। वेरी वेरी गुड। एटीएम और बैंकिंग मेकिंग इट ओनली ए एंड सी बिलोंगिंग टू दी टर्शरी सेक्टर। फिशिंग कौन सी सेक्टर की एक्टिविटी है, जल्दी से बताओ, लाइव चैट में बता दो फटाफट। फिशिंग कौन से सेक्टर की एक्टिविटी है? बिल्कुल सही, फिशिंग बेसिकली बच्चा एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो बच्चा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमें पैसा कमाने में मदद करती हैं। सिंपली जिस भी एक्टिविटी को करके हमें पैसे मिल रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज को अंडरटेक करके वी आर अर्निंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है सबको इतना? चलो अब अच्छा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं दे ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम ऑल्सो। ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई भी पैसे कमाएंगे तो वो नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा हमारी कंट्री के अंदर, राइट? तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के ना फर्दर दो पार्ट्स हैं, दो डिविजन्स हैं। एक है हमारी मार्केट एक्टिविटीज और दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। तो बच्चा इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंपली वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम पैसे कमाते हैं एंड हम वैल्यू ऐड करते हैं, वी बिकम अ वैल्यू एडिशन टू द कंट्री, बिकॉज उससे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। हम पैसे कमा रहे हैं, वो नेशनल इनकम इंक्रीज कर रहा है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसको हमेशा पैसे में तोला जाता है, पैसे में नापा जाता है, दे आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंपली वो एक्टिविटीज होती हैं जो नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर के काम कर रहे हो, आप अपनी अलमारी समेट रहे हो या आप अपना कमरा समेट रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर घर पे खाना बना रहे हो, तो ये क्या है? ये सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मम्मी घर पे खाना बनाती हैं, आप लोग का ध्यान रखती हैं, कुछ पैसे तो नहीं मिलते ना उनको उसके, है ना? तो वो क्या है? वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये जो एक्टिविटीज होती है बच्चे, ये सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती हैं, इनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं करते। क्लियर? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो टाइप्स, जो कि है मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो बच्चा अगेन मार्केट एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज होती हैं विच इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है? बेसिकली सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उसके तनख्वाह लोगे, आप उसके पैसे लोगे। जो डेली वेज लेबरर्स हैं वो हर दिन के हिसाब से दिहाड़ी लेते हैं, दिन के 300 रुपए 500 रुपए जितना भी उनका फिक्स्ड होता है। जो लोग सैलरी बेस्ड है, जो नौकरी करते हैं, उनको हर महीने के महीने सैलरी मिलती है ना? तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको उसके लिए प्रॉफिट मिलेगा। जो भी आप जिस भी चीज के अंदर आप डील करते हो, यू विल अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, है ना? तो ये जो एक्टिविटीज होती है इनको बोला जाता है मार्केट एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटीज इंक्लूड करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज ऑल्सो। मतलब हम गुड्स को, हम सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज आर बीइंग रेंडर्ड, इनको मार्केट एक्टिविटीज कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है सिंपली जो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, अपनी तसल्ली के लिए, और हमने खुद पकाया और खुद ही खा लिया। हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या अगर किसी प्राइमरी प्रोडक्ट को प्रोसेस भी कर रहे हैं अपने लिए, तो वो क्या है? वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी
होती है। क्लियर? लवली। तो बेसिकली बच्चा ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस लेबर जो है वो डिवाइडेड है। अब मेल लेबर भी है और फीमेल लेबर भी है, ठीक है। मेन भी काम करते हैं, विमेन भी काम करती हैं, बट समहाउ बहुत ज्यादा डिवीजन है बच्चा लेबर के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिवीजन है। मेन जो है उनको उनकी सर्विसेज के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। अगर एक फील्ड के अंदर सेम काम एक मैन करे उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, वुमन करे कम पैसे मिलेंगे। एंड फॉर दैट मैटर ये तो सदियों से आई थिंक चलता हुआ आ रहा है कि कंसिडर करा जाता है ऐसा कि जो मेन है उनको जाके बाहर जाके पैसे कमाने हैं और जो वुमेन है उनको घर बैठ के अपनी रोजी रोटी कमानी है, उनको घर बैठ के घर की देखरेख करनी है, खाना बनाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, घर समेटना है, घर की सफाई करनी है, अपने पेरेंट्स की या इन लॉज की टेक केयर करनी है। दैट इज व्हाट generations after generations have witnessed। but अब धीरे धीरे सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं। अब विमेन भी एजुकेशन ग्रांट करती हैं, पढ़ाई करती हैं, पढ़ती लिखती हैं। विमेन भी बाहर निकलती हैं, जॉब्स करती हैं, अपने स्किल्स को इनहैंस करती हैं, अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करके काम करती हैं, है ना। तो बेसिकली बच्चा एजुकेशन जो है वो इसका एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है टू प्ले। एजुकेशन हर एक इंडिविजुअल को, देखो चाहे फॉर दैट मैटर वो लड़का हो या वो लड़की हो, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अगर वो स्किल्स नहीं अपने ब्रश अप करेंगे, अगर वो नॉलेज ग्रांट नहीं करेंगे तो वो कुछ काम नहीं कर सकते, मतलब वो कोई पैसे नहीं कमा सकते। ऑब्वियस सी बात है, राइट। उनके सामने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी तभी वो उसका बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे अगर उनको उसकी नॉलेज होगी। तो एजुकेशन हो, स्किल्स हो, दे आर वेरी वेरी मेजर, दे आर द मोस्ट क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स कि आप मार्केट के अंदर एज एन इंडिविजुअल पैसे कमा रहे हो, और अगर कमा रहे हो तो कितने पैसे कमा रहे हो, ठीक है। एंड मेजोरिटी ऑफ वुमेन आज के टाइम पे उनको मतलब हार्डली एजुकेशन मिली हुई है, तो उनका लो स्किल फॉर्मेशन है और उसी के अकॉर्डिंग उनको पे करा जाता है। द फीमेल्स इन टुडेज सिनेरियो, द फीमेल्स हु आर वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड ऑल्सो गेट हाईली पेड। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपका अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, चाहे फिर वो मैन हो या वुमन हो, ठीक है। तो विमेन आर पेड लो एज कंपेयर टू मेन। और लेबर मार्केट्स में जो एंटर करती हैं तभी पे किया जाता है, घर बैठ के तो कोई पैसे दे नहीं रहा भाई। घर बैठ के कितने सारे घर के काम है, 3600 काम करती है लेकिन उसके कोई पैसे नहीं देता। जब तक वुमन लेबर मार्केट के अंदर एंटर नहीं करती उनको उस काम के पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो मोस्ट वुमेन यूज टू वर्क इन प्लेसेस जहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। ऑब्वियसली बात है यार, अगर देखो कभी कभी मजबूरी का नाम शुक्रिया भी होता है, कभी कभी काम करना भी पड़ता है वुमेन को। तो जब स्किल नहीं है, जब आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप कहाँ काम करोगे, जहां पे भी मिलेगी, है ना। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। इस सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है बच्चा वो इरेगुलर होती है, मतलब कभी भी आपको बोल देते हैं कि टाटा बाय बाय, अभी हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए, ठीक है। तो इनकम भी कम होती है उसी के हिसाब से, एंड साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज भी एकदम मिसिंग होती है। मैटरनिटी लीव्स हो गई, चाइल्ड केयर हो गया, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, या पेड लीव्स हो गई फॉर दैट मैटर। भाई अगर आप बीमार भी हो तो आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप बीमार हो, अगर आप काम पे नहीं आए हो तो आपके पैसे कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। तो ये किस सेक्टर में होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है। एंड उसी के हिसाब से हाउएवर वो विमेन जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, जिनका अच्छा खासा स्किल है, दे आर पेड एट पार विद द मेन, ठीक है। तो चाहे फिर वो टीचिंग लाइन में हो या मेडिसिन लाइन में हो, कोई भी लाइन हो, वहां पे विमेन को अच्छे से पे किया जाता है जहां पे उनके पास स्किल सेट होता है, वो पढ़ी होती है, पढ़ी लिखी होती है। एंड उसके साथ साथ बच्चा ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रही होती है, ठीक है। जब एजुकेटेड हो गया आपके पास, जब एजुकेशन आपके पास प्रॉपर है, सो यू विल बी वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे प्रॉपर आपको पेड लीव्स मिल रही है, आपको मैटरनिटी लीव्स मिल रही हैं, आपको सारी की सारी बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है, चाइल्ड केयर मिल रहा है, आपकी जॉब सिक्योरिटी है प्रॉपर, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात सबको? एंड आज के टाइम की अगर बात करी जाए बच्चा, तो वुमेन हर जगह पे घुस चुकी हैं, चाहे फिर वो कुछ ऐसी जॉब्स हो जहां पे हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस चाहिए। आज के टाइम पे वुमेन जो है वो मेन को कांटे की टक्कर दे रही हैं इंडीड, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ सेल्फ कंजम्पशन कॉल्ड?
सेल्फ कंजम्पशन की जो एक्टिविटी है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, चलो जल्दी से, सेल्फ कंजम्पशन, इज इट नॉन प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, या नन ऑफ द अबव? एंड एब्सोल्युटली करेक्ट, उसको कहते हैं हम नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चंस, आपको इसका आंसर मेरे को नीचे लाइक चैट के अंदर देना है। आई विल बी सीइंग कि किस बच्चे ने सही आंसर दिया, उनका नाम नेक्स्ट क्लास में यूट्यूब स्क्रीन पे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री या फिर कम्युनिकेशन? ठीक है, आपको इसका आंसर देना है लाइव चैट में। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को सारा का सारा पार्ट समझ में आया। बच्चा कोई भी डाउट है आप किसी भी टाइम नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, लाइव चैट में भी मेंशन कर सकते हो। सो जल्दी से आ जाओ सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे। दिस इज गोना बी एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर ऑल माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर। बच्चे आप 2 पार्ट्स में पे कर सकते हो, 3 पार्ट्स में, इनफैक्ट आप मंथली भी पे कर सकते हो, दैट टू एट 0 एडिशनल EMI कॉस्ट। साथ साथ जल्दी से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, बिकॉज बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, तो आप लोग इनमें एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड दैट इज DM Live। ठीक है, एंड साथ साथ बच्चे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, क्लास 9th के, क्लास 10th के, विच यू गाइज कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इनटू। बहुत डिटेल्ड बैचेस है, बहुत मजा आएगा। एंड साथ साथ बहुत सारे हमारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो जल्दी से गो ग्रैब देम। 11th of October तक ये प्लान वैलिड है आपका। 12 to 18 मंथ्स तक अगर आप प्लान लेते हो तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, या 24 to 48 मंथ्स में 6 मंथ्स, और 60 to 84 मंथ्स में 8 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। एंड उसके साथ साथ बच्चे अगर आप IIT JEE के अर्ली एस्पिरेंट हैं, सो दिस इज लाइक अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जब आप ले सकते हो कोर्स 9th या 10th का, अगर आप स्टूडेंट हो तो 81,000 का जो कोर्स है वो आपको सिर्फ 68,600 का पड़ेगा, और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो 81,000 का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 64,480 रुपीज का पड़ेगा, विच इज लाइक अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड साथ साथ जल्दी से कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में कर लो एनरोल, बिकॉज दिस इज लाइक एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आप सारे के सारे लोगों के लिए। बच्चों इसके 2 फायदे देखो, एक तो आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती रहेगी, दूसरा आपको डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। सो आप मेरा कोड लगा के कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में कर सकते हो एनरोल। अगला टेस्ट 10th of October को होने वाला है, तो बहुत ही सही है। और बच्चा हर संडे को ये टेस्ट होते हैं, हर एवरी संडे दिस पर्टिकुलर टेस्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, 10th के बाद आपका अगले संडे 17 या 18 अक्टूबर को ये वाला टेस्ट होगा, तो जल्दी से कर लो ज्वाइन। एंड दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गाइज लाइक द सेशन एंड आपको पूरा का पूरा ये वाला पार्ट समझ में आया। अगले सेशन के अंदर हमें पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एवरीवन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड। बाय बाय।